गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में सिविल में पार्शियल ऑर्डर सेट्स यानी पो सेट किसे कहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी यूनिट 4 से कनेक्ट है, जिसमें कि हमने रिलेशन पढ़ा था जिसको हम डिनोट करते थे आर से। क्लियर। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो वहाँ पर इक्वलेंस रिलेशन होता था, जिसके लिए मुझे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एंड आपका दूसरा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एंड देन मुझे थर्ड मिला ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर वो तीनों प्रॉपर्टियाँ मेरी प्रूफ होती थी, किसी भी सेट को प्रूफ करती थी, तो वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता था। लेकिन कहीं ना कहीं पो ऑर्डर जो सेट्स है वो पार्शियल रिलेशन सेट, ऑर्डर सेट जो है वो पार्शियल रिलेशन सेट है, जिसको कि हम पो सेट कहते हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होगी। सिर्फ एक डिफरेंस आएगा कि सिमेट्रिक की जगह वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाएगी। यानी वो पूरा का पूरा सेट जो है वो आपका पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाएगा। तो अब हमें इसी पे गौर करना है कि व्हाट इज द पार्शियल ऑर्डर सेट। अ नॉन एम्प्टी सेट ए टुगेदर विद द बाइनरी रिलेशन आर, जैसे कि अंडरस्टूड है, इज सेट टू बी अ पार्शियल ऑर्डर सेट यानी पो सेट। थ्री कंडीशन फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि ए बिलोंग्स करता हो ए को, राइट। तो यानी ए बिलोंग्स करता हो आर को, राइट। तो हम कह सकते हैं कि 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 2 2 एंड 3 3, ये अपने आप में खुद एक सेट है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी आपका ए एलिमेंट्स रिलेशन रखता है ए एलिमेंट्स, यानी खुद अपने आप से रिलेशन रखता है, तो वो चीज़ कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फिर ऐसे ही अगर हम एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करें, तो एंटी सिमेट्रिक यानी आपके पास ए बी कोई दो एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँ कि 1 2 3, हमारे पास तीन एक सेट है जिसको हमने ए नाम दिया। अगर ए बी मेरा बिलोंग्स करता है ए सेट को, तो इसका मतलब है कि ए जो रिलेशन रखेगा वो बी से रखेगा और बी रिलेशन रखेगा ए से। देन वो ए बी दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्लियर। ऐसे ही आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं ये तीनों एलिमेंट्स ए बी सी लूँ और ये बिलोंग्स करें ए को, तो इसका मतलब है ए रिलेशन बी से एंड बी रिलेशन आपकी सी से। तो देन आप कह सकते हैं कि ए रिलेशन आर सी से, जैसा कि हमने इक्वलेंस रिलेशन में पढ़ा था। तो ये चीज़ कहलाएगी आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी पार्शियल ऑर्डर सेट्स के प्रूफ करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर होती हैं, तो वो सेट्स आपका क्या कहलाएगा, पो सेट कहलाएगा। ऐसा ही हमें क्वेश्चंस देखना है। आगे इस डेफिनेशन को पूरा कर लेते हैं। देन आर इज कॉल्ड द पार्शियल ऑर्डर या सिंपल ऑर्डर रिलेशन, या आर इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डर ऑफ अ ए। यानी ए सेट टुगेदर विद रिलेशन आर इज कॉल्ड द पार्शियल ऑर्डर सेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज डिनोटेड बाई ए आर। आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। देन ए प्रपोज टू बी, सॉरी, ए प्रिसीडीज टू बी, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर ये सिंबल हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए स्ट्रिक्टली प्रिसीडीज। क्लियर। बी। तो ये सब सिंबल्स हैं जो आपको ही पढ़ना है। अगर मैं ऐसे एक छोटे से नोट की बात करूँ, ये आपके सिंबल हैं। यूज द इंसेट बाय रेस्पेक्टली व्हेन दिस इज एंड नो एवरीथिंग। अब इसे देख लीजिएगा। अब इसी में एक एग्जाम्पल लिया हमने। अगर हम बात करें कि लेट पी एस बी द पावर सेट अंडर द रिलेशन ये एंड देन इज सबसेट द पार्शियल ऑर्डरिंग द पावर सेट पी एस सिंस, यानी ए सबसेट टू ए, तो इसका मतलब है ए सबसेट टू पी एस, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ए सबसेट टू बी, बी सबसेट टू ए, यानी ए इक्वल टू बी इज एंटी सिमेट्रिक। देन ए सबसेट टू बी, बी सबसेट टू सी, तो देन सी सब ए सबसेट टू सी, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टियां हैं। तो देन पी एस सबसेट इज अ पार्शियल ऑर्डर सेट। क्लियर। अगर हम इसे किसी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पे अप्लाई करें, तो मैं एक तरीके से एग्जाम्पल लेके ही समझा सकती हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है 1 2 3,
राइट। मैंने R1 लिया, यानी ये मेरा एक तरीके से कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट मेरा पो सेट है? कैसे डिफाइन करेंगे एम्प्टी सेट का? यानी ये एम्प्टी सेट है, इसका मतलब है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये एंटी सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह का जो एम्प्टी सेट होगा ये पो सेट नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है आपका पो सेट नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसी सेट को दोबारा से लेके चलूँ एग्जांपल्स को, यानी मेरा एक सेट है 1 2 3 और मैंने एक रिलेशन बनाई R2, यानी 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3, राइट। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि R2 का इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं A रिलेशन टू A, राइट। A बिलोंग्स टू किसे कर रहा है, A को। तो आप ये कह सकते हैं कि A रिलेशन टू A, तो यानी इस सेट्स के अंदर क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो आप इसे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यस। क्या ये एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है? एंटी सिमेट्रिक नहीं है, यानी यहाँ पे ए बी बिलोंग्स जो कर रहे हैं वो किसको करने चाहिए, ए को करनी चाहिए, फिर ए रिलेशन टू बी होनी चाहिए और बी रिलेशन टू ए होनी चाहिए, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। यानी ये आपका एंटी सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी है, यानी ये तीनों प्रॉपर्टियाँ इसके अवेलेबल हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका पो सेट कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूँ एक एग्जांपल इसी में और लेके दे करिए, A इज इक्वल टू 1 2 3 R3 करिए। अगर हम R3 करें तो 1 1 2 2 3 3 देन 1 2 एंड 2 1। आप इसमें क्या जजमेंट कर सकते हैं, यानी 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, गुड। 1 2 एंड 2 1 यानी ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। अगर इसमें एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है तो हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पो सेट कब कहलाएगा, जिसमें कि आपकी तीनों प्रॉपर्टियां मौजूद हों, आर बी ए बी और टी बी, तो तभी तो वो सेट क्या कहलाएगा आपका पो सेट। तो ये आपका पो सेट नहीं है, क्लियर। दिस सेट इज नॉट पो सेट, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर हम इसी एग्जांपल्स को लेके चलें, ए इज इक्वल टू 1 2 3 के बाद अगर हम इसमें R4 लें, ए को रिलेशन बनाएं 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3 एंड 2 3, राइट। अब इसमें क्या क्या है, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है। 1 3 एंड 2 3, क्लियर। तो 1 3 एंड 2 3 ये मौजूद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनमें ये रिलेशंस बन रही है, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है और ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, चेक कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं ए बी की रिलेशन जो है वो ए को बिलोंग कर रही है, और ए रिलेशन टू बी और बी रिलेशन टू ए, और देन ए बी, क्लियर। तो इसमें दोनों की दोनों प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई हो रही हैं तीनों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पो सेट कहलाएगा, क्लियर। इसमें तीनों बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं ही इसे कहूँ कि R5 बताइए, हम चेंज कर लें कि R5 इज इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा अलग करके दें। R5 इज इक्वल टू 1 1 1 2 एंड 2 3 एंड 1 3। आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि 1 1 है, अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, 1 2 2 3 एंड 1 3, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ना आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ना एंटी सिमेट्रिक, और एंड देन आपकी ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें पहला ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका मतलब है ये पो सेट नहीं कहलाएगा, क्लियर। अगर मैं बात करूँ R6 यानी A इंटू ए, इसके बारे में, अगर मैं ए जो मुझे सेट दिया गया था उसकी मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो किस तरह का सेट बनेगा, 1 1 एंड 1 2 1 3 रिलेशन बनाइए, एंड 2 1 2 2 एंड 2 3 एंड सोन, ऐसे ही करते चले जाएंगे। चेक कर लीजिए, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी आएगा जब आप रिलेशन बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, क्लियर। अब 1 2 है, फिर 2 1 है, तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक है और हमें चाहिए एंटी सिमेट्रिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो एंटी सिमेट्रिक, नो एंटी सिमेट्रिक, क्लियर। तो
तो अब जब ये नो एंटी सिमेट्रिक हो गया तो ट्रांजिटिव देखने का फायदा ही नहीं है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, नो पी सेट, जो पहला क्वेश्चन था नो पो सेट, राइट, इसमें पो सेट नहीं बन रहा है तो वो आपका पो सेट रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज द पार्शियली ऑर्डर सेट, जिसको कि हम पो सेट कहते हैं, और इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर आपको लगे कि हम इसे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि पो सेट का कहीं ना कहीं हेस डायग्राम से बहुत रिलेशंस हैं। तो आपको सबसे पहले रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। रिलेशन तीन चीज़ पे डिपेंड है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर तीनों प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई होती हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इस पे क्वेश्चंस कराए थे। और पार्शियल ऑर्डर सेट्स या यानी पो सेट में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होगी इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होगी, बट सिमेट्रिक की जगह रिप्लेस हो जाएगी एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है, जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होगा, राइट, उसी सेट के अंदर, तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ए रिलेशन बी से रखेगा, बी रिलेशन ए से होगा, बट देन ए इज इक्वल टू बी, तो वो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। क्लियर क्लास, तो आप इसका ये कंक्लूजन है पूरा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे पो सेट में तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।